माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मुज़म्मिल असलम साहब, बताइएगा, शरह सूद में भी 3% इजाफा कर दिया गया है। तवातुर के साथ कोई इजलास हो, कोई मीटिंग हो, कोई ऐसी खबर सामने नहीं आती जिसके जो है वो पॉजिटिव असरात जो हैं वो मईशत पर पड़े, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यही है कि तवातुर के साथ बुरी खबरें आ रही हैं। जी बस अब ये इसका सिलसिला कब रुकेगा ये तो अल्लाह जानता है। और इस्हाक़ साहब इस वक्त जो है वो इल्ज़ाम कोई एंटी पाकिस्तानी लोग हैं उन पे डाल रहे हैं, और वो सारा का सारा मलबा जो है वो पता नहीं कौन एंटी पाकिस्तानी है। रुपए की कदर गिर रही है, शरह सूद तारीख की किताब पे चला गया है, IMF प्रोग्राम हो नहीं रहा। ये तमाम वो चीज़ें जो है महंगाई को भी तूल देगी, कारोबार भी बंद करेगी। अब तो महंगाई और बेरोजगारी में मुकाबला होने जा रहा है कि दोनों में से ज़्यादा कौन सी होगी, जो हुकूमत ये सब माशी पॉलिसी है। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रोग्राम IMF का जो है ये मिलने के बाद किसी किस्म की मदद मिलेगी? देखिए, हमें 29 अगस्त को भी तो IMF की किट मिली थी, प्रोग्राम मिला था, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कोई उसका मईशत में संभालना, मईशत संभली नहीं बल्कि उल्टा गहरे खड्डे में चली गई उसके बाद। तो ये तमाम सूरत हाल तो आने वाले दिनों में भी रहेगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब हमारे साथ रहेगा। इमरान सुल्तान, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल बेहतर हो सकेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है इसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा। देखिए, यकीनी तौर से इसमें वक्त दरकार होगा। फिर दूसरा ये कि ये तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बड़ी ओवर हीटेड इकोनॉमी है, और इसको कूल करने के लिए आप डॉलर भी महंगा कर दें, आप शरह सूद भी बढ़ा दें ताकि एग्रीगेट डिमांड कर्टेल हो। ये पता नहीं कहाँ से ये सारे जो है टूल्स यूज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मसला जो है वो डिमांड साइड का नहीं है, पाकिस्तान का मसला सप्लाई साइड का है। हमारे यहाँ तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपने बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, तो महंगाई तो अल्टीमेट बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमती कर्जे जो अदा करने वो अदा करने में हम देख रहे हैं मजीद मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस तरह तो पाकिस्तान मजीद जकड़ता जा रहा है। जी जी बिल्कुल, जो शरह सूद आज बढ़ी है इससे 600 अरब रुपए का मजीद कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, और इस साल 6000 अरब रुपए तजावुज कर जाएगा सिर्फ सूद की अदायगी में। और जो रुपए की कदर गिरी है पिछले 11 महीने में, उससे 14,000 अरब रुपए पाकिस्तान पे मजीद करना बढ़ गया। तो मुज़म्मिल असलम साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पूरी मईशत को बंद गली में ले जाया गया है, निकलना कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखें, ये तो अब ये लोग तो नहीं लेके जा सकते इस बंद गली से बाहर, क्योंकि इन्होंने तो मजीद बंद गली के नीचे एक तहखाना है वहाँ पहुँचा दिया हम सबको। सबसे पहले तो इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फेल हो गया, और इन्होंने पाकिस्तान में तारीखी जिसे कहते हैं हर चीज़ के रिकॉर्ड बना दिए हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे कर्ज की हो, चाहे रुपए की हो, चाहे मईशत की हो। तमाम तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जो शायद आइंदा आने वाली कोई हुकूमत उसके करीब भी नहीं आ सकती। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हम असरात पर तो बात कर रहे हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं? स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा किया, जबकि हमें तो ये सुनाई दे रहा था मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि 2% इसमें इजाफा होगा। क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? देखिए, सीधी सी बात है, स्टेट बैंक के हाथ में फैसला ही नहीं था, फैसला तो पीछे से आया, IMF से आया। तो मुज़म्मिल असलम साहब, फिर असरात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। IMF जो है वो ऑन बोर्ड भी है, इसके बावजूद भी जो है वो मामलात दुरुस्त समत में नहीं जा रहे। ऐसे ही नजर आ रहा है फिलहाल तो, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। इमरान सुल्तान, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वर्चुअल मुज़ाकरात भी होने हैं। इस दौरान बातचीत की जा सकती है, कोई बेहतरी की उम्मीद? मतलब हम तो मुसलसल आप लोगों की बातों से ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बेहतरी की किरण नजर आ जाए। मुज़म्मिल ज़ाहिर है कि एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो मुज़म्मिल का एक अपना उनका एक नुक्ता नजर है। लेकिन मामलात अगर देखें ना, IMF के प्रोग्राम में आप गए, IMF आपको लेटर ऑफ कंफर्ट देख रहा है। इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान में जितनी सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने ट्रिगर किया ना आपके मुआशी इस्तेहकाम को। फिर उसके बाद ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है ये सियासी अदम इस्तेहकाम को ट्रिगर कर रहा है। क्या वजह है कि इस वक्त दोस्त ममालिक जो है वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या वजह है कि 30-31 अरब डॉलर का आपका जो है वो सैलाब का नुकसान का तखमीना है? पेरिस क्लब आप चले गए और हर जगह पे आप गए, वहां से आपको पैसे नहीं मिल रहे। इस वक्त हर कोई ये देख रहा है कि आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे, आप अपनी इस्लाहात करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो इस्लाहात हैं, जो IMF लेटर ऑफ कंफर्ट देगा ना, जब आप IMF लेटर ऑफ कंफर्ट देगा तो उसके बाद अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि ये जो रेटिंग एजेंसीज है इनका अपना किरदार क्या है? ये श्रीलंका जब डूब रहा था तो ये तो ऐसे वक्त में हर दूसरे दिन अगर किसी की रेटिंग गिराते रहे तो उनको दुनिया में कर्जा कौन देगा? उनके पीछे खड़ा कौन होगा? ये सारी रेटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग फिच, इंक्लूडिंग मूडीज, ये 2011 में जब सब प्राइम मॉर्गेज आया था,
जिसमें अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हुई थी और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई थी। ये रेटिंग एजेंसीज वहां पर कब खड़ी थी? इनका एनालिसिस, इनकी सफबंदी वहां पे कहाँ थी? ये क्यों नहीं असेसमेंट कर पाए थे इतने बड़े क्राइम को, इतने बड़े उसको? तो भाई पाकिस्तान का जो मसला है वो अब देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान। हमें ये भी समझना चाहिए, ये हम जो डॉलर की बात कर रहे हैं, मैं दोपहर में भी मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के ये IMF ऐसा कह रहा है कि जनाब इमरान सुल्तान, हम पूरी जो सिचुएशन है उसको देखना होगा। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई और ऑप्शन था? जी मुजम्मिल साहब। जी, आप क्या सवाल कर रही थी? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पूरी सूरत हाल जो इमरान सुल्तान ने भी डिस्कस की, इस पूरी सूरत हाल के बाद कोई और ऑप्शन था हुकूमत के पास? नहीं जी, हुकूमत के पास मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने 1000 ऑप्शन यूज कर लिए और उसके बावजूद एक कदम नहीं हिल पा रहे वो आगे। तो वो जो है क्या मतलब, अब मैं कुछ स्पीचलेस हूँ। अब इमरान सुल्तान साहब कह रहे हैं रेटिंग एजेंसीज तो वो इंडिपेंडेंट होती है ना, वो कोई सियासी जमात तो नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं मुजम्मिल एक सियासी जमात से, ठीक है हम सियासी जमात से हैं, लेकिन रेटिंग एजेंसीज क्या सियासी जमात से थी? दूसरी बात जो इमरान सुल्तान साहब कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम से इस्तेकाम मिलता है, तो 29 अगस्त को तो मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम कर लिया था, तो फिर वो इस्तेकाम हवा में क्यों उड़ गया? और तीसरी बात इमरान सुल्तान साहब ने कही कि जी सियासी अदम इस्तेकाम, क्या PTI की हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल सियासी अदम इस्तेकाम नहीं रहा था? क्या वहाँ पे हड़तालें नहीं होती थी? वहाँ पे लॉन्ग मार्च नहीं होता था? रोजाना हमें ताने नहीं दिए जाते थे IMF से? उस वक्त हमने संभाल ली थी चीजें। कोविड उस जमाने में आया था, टिड्डी दल का अटैक उस वक्त हुआ था, इंडिया ने हमसे किया था, मईशत हमें की जवाब दे के गए थे। तो ये क्या बात हुई? एक्सक्यूजों के पीछे नहीं छुपे। आज जो माशी हालात है उसकी बताएं कि क्यों नहीं उसको सुधार सक रहे। अगर नहीं सुधार सक रहे तो घर जाएं, इस्तीफा दें और कमीशन बनाएं कि इन्होंने किया है। ये तो अगर कमीशन ये नहीं बनाएंगे तो हम बनवाएंगे और सारा का सारा चीजें सामने लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, माहिर इक्तिसादियात हमारे साथ मौजूद थे।